दोस्तों आपको आदर्श नगर में लाया हूँ। दिल्ली आज़ादपुर मंडी के सामने जो प्रोग्राम है अपना राजू कोल्ली भाई साहब जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी के आड़ती हैं जी। यहाँ पर जैसे अपना उनका अदरक का काम है और अरबी का काम है। जो अपने राजू कोल्ली भाई साहब, मुन्ना कोल्ली भाई साहब जी यहाँ पर जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी के। और ये सामने मुकेश गोयल जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जी, मुकेश गोयल जी। जो पुराने लोगों को भूल जाता है, जो अपनी जमीन को छोड़ देता है, वो कहीं ऊपर नहीं रहता, वो आसमान में उड़ता है और उसके बाद नमस्कार निबट जाता है। 27 साल में मुझे आप लोगों का बहुत भरपूर प्यार मिला है। 27 साल से चाहे मैं आपके क्षेत्र से निगम पार्षद रहा या नहीं रहा, लेकिन आदर्श नगर विधानसभा से मैं हर वार्ड से निगम पार्षद रहा हूँ। और लगातार आप लोगों का प्रयास और आप लोगों की सोच है जो मेरे को लगातार 27 सालों से मुझे चुनाव जितवा रहे हो। मैं निश्चित तौर पे आपका सेवक हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। जब मुझे याद करोगे मैं आप लोगों के बीच में खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और खास तौर पे विकास की बात है, विधायक जी है, हमने दिल्ली सरकार के चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना से, चाहे विधायक फंड से, चाहे नगर निगम के फंड से, हर जगह आपके विकास के काम चल रहे हैं। विजय तालरा जी, ये समुदाय भवन जो बालिकान टंडन मार्ग पे बना हुआ है, ये बुरी हालत के अंदर है। इसका बनवा के भी नहीं गया था, मंजूर भी नहीं करा के गया था, लेकिन उसके बाद इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। मैंने 50 लाख रुपए इसके लिए मंजूर करवाया, वो काम भी जल्दी चालू हो गया। मेरे क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, मैंने हर स्कूलों के सुधार के लिए लगभग 1,70,00,000 रुपए अपने स्कूलों को ठीक करवाने के लिए बजट लाया। हमारे क्षेत्र में जो पार्क है, उन पार्कों का डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी हमने 1 करोड़ रुपए के करीब हमने अपने पार्कों के डेवलपमेंट के लिए लेके आए। चाहे उसमें मजलिस पार्क के ब्लॉक के पार्क हो, चाहे हमारे 6 नंबर गली के पार्क हो, चाहे भड़ोले के पार्क हो, चाहे हमारा सुभाष पार्क है, उसका भी सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। लाइटों की व्यवस्था की जा रही है। जल्दी ये सारे काम आपको नजर आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है इस समय हालात क्या है। सरकारों में भी तन रही है, इतनी आसानी से हमारे को काम नहीं करने देते। लेकिन निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, विधायक जी का सहयोग लेगा। चाहे विधायक जी से मेरे को लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, मिलके हम दोनों क्षेत्र के विकास का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और खास तौर से भाई राजू कोहली जी को, पुनीत कोहली जी को और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आज सुरेंद्र कोहली जी का नाम पूरे आदर्श नगर क्षेत्र के अंदर ही नहीं चमकेगा। इस क्षेत्र से जो भी लोग जाने वाले लोग होंगे, वो भी जब पढ़ेंगे सुरेंद्र कोहली मार्ग, तो वो भी याद करेंगे यार जी सुरेंद्र कोहली जी इस क्षेत्र में। मैं आप लोगों को पूरा बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा इतना मान सम्मान किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ और आशा करता हूँ जिस तरह आपका प्यार हमें मिलता रहा, आगे भी हमें इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सेकंड, यहाँ मैं सबके नाम नहीं ले सका, तो सरदार बलबीर सिंह बीरा जी, जय किशन जी, रोशन कश्यप जी और मेरे छोटा भाई चैंपियन जी के वो ज्योति भाई, शिव पहलवान जी, विजय राठौर भाई, बंटी सरदार साहब, जितने भी बिल्ला वीर जी, जितने भी यहाँ राजू गहलोत, राकेश जुनेजा साहब, विशेषकर इस कोहली परिवार के हम जिनको स्तंभ गुरु मानते हैं, नरेश कुमार ढल भौजी गुरु जी, आप आगे तो समझ लो 4 चांद लग गए। ये सब चीज़ें जो हुई, ये सब प्रभु श्री राम और हनुमान जी बालाजी महाराज जी के पास से हुआ। राजकुमार भाटिया भैया भी आए हैं, पीछे मैं देख रहा हूँ, अभी आए शायद। तो बराए मेहरबानी मेरे फुफड़ जी कप्पल आनंद जी, सारी मेरी बहनें, मेरी बुआएं, आपको बुलाया इसलिए कि देखें आप इस समाज में वो क्या करके गए, उस समाज में ले गए। राजू भाटिया भैया कृपया मंच पे आए। आदर सर, सुंदर कोहली सबके थे, आप पार्टी भी, बीजेपी भी, कांग्रेस जो सबके थे, आप आओ। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये भी सुनिए। लो जी, राजकुमार भाटिया जी भी आ गए जी। वो सबकी राजी खुशी, सबके सुख दुख के अंदर हमेशा खड़े हैं। हरीश त्यागी जी, सभी का मैं, मेरा छोटा भाई नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र खुराना भाई, राजकुमार भाटिया जी आइए घर। खुराना जी वहाँ पर खड़े जी, खुराना जी ये खड़े। मेरा छोटा भाई अजीज, आने वाला आदर्श नगर का नेता, युवा नेता
प्रदीप गुप्ता 2 शब्द बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं कहूँगा विजय राठौर भाई 2 शब्द बोलेंगे। आज का ये सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे आदर्श नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी, हमारे वार्ड 15 के निगम पार्षद एवं नेता सदन मुकेश गोयल जी, मैं चाहूँगा राजकुमार भाटिया जी जरा मंच पे आकर स्थान ग्रहण करें, मंच की शोभा बढ़ाएं। राजकुमार भाटिया जी तो आज वो मेरे भी एकदम जहन में आ गई, उनकी कुछ यादें जुड़ गई। राजू भाई भी मंच पे भावुक हो गए उनको याद करते हुए। कहते हैं चले नजीर इस तरह से कारवां के साथ, जब तू न चले तो तेरे चर्चे चले। आज कोहली साहब तो है नहीं, लेकिन उनकी छाया, उनका साया आज पूरे आदर्श नगर में, आजादपुर मंडी में और शमशान घाट में जहाँ जहाँ उन्होंने अपने कर्म करे हैं, हर जगह सुरेंद्र कोहली जी की आत्मा विराजमान है। आपको कोई 12 बजे भी उनके पास आ जाए या कोई भी काम हो, तभी वो खड़े होकर उनके साथ चले जाते थे। और उन्होंने यहाँ शमशान घाट में कितना काम करा है कोहली साहब ने। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मंडी वालों का और सभी जितने भी मेरे भाई आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राजकुमार भाटिया जी कृपया मंच के पास आ जाए, जहाँ जो प्रवेश हो रही है प्लीज कृपया आ जाए। राजकुमार भाटिया जी जोरदार तालियों से आप सभी मानो अतिथियों का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से होने जा रही है। हमारे राजकुमार भाटिया जी, रवि भारद्वाज जी आओ ना, आओ महेंद्र पहलवान जी आ चुके हैं, धन्यवाद उनका, हार्दिक अभिनंदन है। आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, कोई बात आप सभी ने बहन भाई हमारे बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक अभिनंदन है। विरोध प्रवृत्ति लो दोस्तों, अभी सारे कार्यक्रम से राजू भाई साहब अभी फ्री हुए हैं। चलिए जान लेंगे क्या प्रोग्राम था राजू भाई साहब से। नमस्कार बाबू जी, दोनों राजू मिल गए जी, राजू कोहली जी और राजू खुराना जी। हाँ जी भाई साहब जी, कुछ 2 शब्द जी। मैं राजू कोहली आजादपुर सब्जी मंडी से। आज बड़ा मेरे लिए सौभाग्य का दिन है और मतलब पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरी मंडी के जितनी मंडियाँ, आजादपुर मंडी क्या पूरी दिल्ली की मंडियाँ, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार कोहली जी जो मेरे पिताजी हैं और आजादपुर मंडी में उनको भीष्म पितामह की उपाधि से नवाजा गया। 1.5 साल पहले वो प्रभु के चरणों में लगे। तो उनकी कार्यशैली, उनकी ईमानदारी, उनका सहज भाव, सभी मंडी के जितने भी उनके समाज के कार्य थे, आज दिल्ली MCD दिल्ली सरकार ने माननीय नेता मुकेश गोयल, पवन शर्मा जी और मेयर डॉक्टर शैली ओबराई जी ने बाबूजी के नाम पे आजादपुर आदर्श नगर के अंदर एक द्वार बनाया है। मेन द्वार जो है स्वर्गीय श्री सुंदर कुमार द्वार लिखा गया है। तो ये हम सब के लिए बड़े सम्मान का विषय। और मेरे को ये लगता है, जैसे सोचते थे अभी कलयुग है, यहाँ पे कलयुग पूरा अपने अवतार पे है, लेकिन मुझे लगता है समाज में अच्छे आदमियों की अभी भी कदर है। हाँ जी, हाँ जी। और ईश्वर की अनुकंपा से वो उनका शरीर छोड़ने के बावजूद भी आदि काल तक वो जिंदा रहेंगे लोगों के दिलों में। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, एक मील का पत्थर होता है। आज वो मील का पत्थर दिल्ली सरकार ने रख दिया। आने जाने वाले लोग हज़ारों लाखों इस रोड से निकले, वो देखेंगे कोई ये व्यक्ति जिसका नाम है वो कुछ ना कुछ शख्सियत होगी। और मैं आपके माध्यम से बोल सकता हूँ, मैं अपने व्यापार में, अपने समाज में जितने भी पिताजी के जो कार्यशैली जो चलती थी, जो उन्होंने बूटा, जो एक वृक्ष लगाया, उसमें पूरे मान सम्मान की खाद पानी के रूप में मैं डालता हुआ उसको जीवित करने का मैं और मेरा छोटा भाई पुनीत कोहली उर्फ मुन्ना, हम दोनों भाई तन मन धन के साथ उस बीड़े को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यानी अच्छाई अब भी जिंदा है जी। जी बिल्कुल जिंदा है। यानी कोई अच्छा काम करता है, जाने के बाद भी उसको याद करते हैं। ये एक लेसन है, एक मिसाल पैदा की है दिल्ली सरकार ने, जो सुरेंद्र कोहली नाम के पत्थर लगाया, ताकि लोग भी एक इसी तरीके से अपना जीवन यापन करें और उन लोगों के भी पत्थर ऐसे लगे और लोगों के दिल में वो राज करें। बहुत बहुत बाबू जी, 2 शब्द। जैसे राजू कोहली भाई साहब आपके तो दोस्त है, पर जो इनके पिताश्री थे जी, वो भी आप उनके साथ बहुत बैठते थे, प्यार से बैठते थे। मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का, मेरे खानदान का, मेरे पिताजी, मेरे चाचा लोग, मेरे दादाजी, हमारा तब के संबंध है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जी कि जिनको हमारी मंडी ने ऑलरेडी
भीष्म पितामह की उपाधि दी थी उनके जिंदा रहते हुए। हाँ जी। कई लोग होते हैं उनके मृत्यु उपरांत उपाधि दी जाती है, कोहली साहब को जिंदा रहते हुए भीष्म पितामह की उपाधि मिली हुई थी हमारी पार्टी से। आज समाज में भी जो उनके कार्य थे कई अनगिनत है, हमारे जिनमें हम बताना चाहें बहुत मुश्किल पड़ेगी, बहुत कम टाइम मिलेगा हमारे बताने के लिए। जिसे कुछ मेन मैं बताता हूँ। हमारे अंध विद्यालय 3 अंध विद्यालय जिनका अब संचालन राजू भाई साहब कर रहे जी है। हाँ, बताइए साहब कैसे? सन 2002 से बसंत नगर बुराड़ी में लगभग 13 बच्चियां थीं जो ब्लाइंड थीं। हाँ जी। आज वो बच्चियां मेरी बहनें, पापा की बेटियां रूप 103 बच्चियां हैं, जिनका प्रभु के आशीर्वाद से हम तो क्या दे सकते हैं, हम उस घर के वैसे भिखारी हैं। और मैं ये चाहता हूँ हम सेवा जहाँ करते हैं वहाँ की अनुकंपा से, वहाँ के आशीर्वाद से, पिताजी के जो चल रहे हैं, जैसे 103 बच्चियाँ हैं, डेली उनका खाने का प्रबंध करना। और जयंती नगर में अंध विद्यालय 55 बच्चे, वहाँ डेली उनका अपना भोजन का प्रबंध करना। गौ सेवा ट्रस्ट है जिसमें लगभग 300 गायों का हम लोग संस्कार करा चुके हैं। मंडी या नॉर्थ में कहीं भी गायें दिखती हैं, कहीं इंजर्ड होगी तो हम सेवा करते हैं। और शमशान घाट में लवारिस लाशें आती हैं, उसके लिए लकड़ी का प्रबंध करना आदि नादि, ये सबसे बड़ा कई चीज़ें हैं जो पिताजी के नाम से चल रही हैं। और मैं यही चाहूँगा कि हे परमपिता परमात्मा, जितनी शक्ति पिताजी को दी है उतनी शक्ति मुझे भी बख्शिश करें कि हम कोहली परिवार इसी तरीके से नाम मान सम्मान उनका बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने कहा ना जी, जो लवारिस लाश से आती है, जिसको अग्नि दे दी ना जी, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात जी। सर ये जैसे ये तो लवारिस लाशें हैं, बहुत वाकई में बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। आप समझे, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक गाय नाले में गिर गई और ये रात के 11 साढ़े 11 बजे की बात होगी। तो इन्होंने ना ग्रुप बनाया हुआ है जिसपे गौ माता के लिए अपना हमारा चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन हाँ जी ग्रुप है, जिसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो उसमें डालता है। भाई साहब रात के 11:15 बजे कंप्लेंट आई होगी कि गौ माता नाले में गिरी हुई है, और मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर भाई साहब का मैसेज आ गया, लोकेशन भेजिए, टीम पहुंच रही है। आप समझ रहे हैं 12 बजे आदमी सो रहा होगा, लेकिन सामने वाले भाई साहब भी उन्हीं कदमों पे चल रहे हैं। भाई साहब जैसे अपने सुरेंद्र कोहली जी थे ना जी, हाँ, बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चल के जी, नक्शे कदम पे चलते रहो। और आप मंडी के लिए भी कार्य कर रहे जी, जैसे जाम खुलवाते हैं और भी काफी कार्य करते हैं। बहुत देखो जी, हम यही दुआ करेंगे भाई साहब को शक्ति मिले, भगवान की पूरी कृपा रहे और लोगों का सहयोग मिले। हाँ जी, हाँ जी, जिससे कि सामने अपने काम में मजबूत डटे रहे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद जी, धन्यवाद।